हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। अगर 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स प्लस 2 माइनस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 4 होता है तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले आपको गिवन क्या है देखिए। यहां पे आपको गिवन है 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स प्लस 2 माइनस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 4 गिवन है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दो रेशनल नंबर है 2 प्लस रूट थ्री और यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री, ये जो नंबर है 2 माइनस रूट थ्री 2 प्लस रूट थ्री का कॉन्जुगेट होता है। ध्यान से देखिए, अगर 2 प्लस रूट थ्री नंबर है तो यहाँ पे 2 माइनस रूट थ्री ये एक इसका कॉन्जुगेट है। कैसे देखिए, 2 माइनस रूट थ्री को मैं लिखूंगा 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो होगा 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। तो अल्टीमेट आएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। यानी देखिए 2 माइनस रूट थ्री 2 प्लस थ्री का कॉन्जुगेट है, तो मैं 2 माइनस रूट थ्री के बराबर 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री यहाँ पे पुट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स प्लस, तो देखिए बाहर एक्स आएगा तो एक्स लिख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स प्लस 1 टू द पावर एक्स, यहाँ पे देखिए 1 होगा तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 4। आप ध्यान से देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैं दोनों तरफ 2 प्लस रूट थ्री है, लेट 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स को मैं p मान लूंगा। क्या मान लूंगा? p मान लूंगा। देखिए तो इक्वेशन आपको ट्रांसफर हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स p प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री होल टू द पावर एक्स p इक्वल टू 4 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका एलसीएम p आ जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। p तो यहाँ पे आएगा p स्क्वायर प्लस p 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आएगा p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4p। इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल टू 0। आप क्या करूंगा, देखिए ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p के लिए, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। आप जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, अगर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला से मैं इसका रूट निकालूंगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे p की दोनों वैल्यू निकलेगा। ध्यान से देखिए, b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिख दीजिए, प्लस माइनस लिख दीजिए रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू पे 1 है 1, और c की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, -4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 माइनस 4 यानी कि 12 रूट 12, और रूट 12 के वैल्यू होता है 2 रूट 3। देखिए रूट 12 के वैल्यू 2 रूट 3 के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं 2 रूट 3 लिखूंगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ 2 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे आएगा, तो अल्टीमेट देखिए जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। तो देखिए p की वैल्यू 2 निकल आया है, एक है 2 प्लस रूट 3 और एक है 2 माइनस रूट 3। आप ध्यान से देखिए, अगला स्टेप करते हैं। तो देखिए केस 1 और केस 2 में मैं डिस्कस करूंगा। पहले केस 1 देखिए, अगर p की वैल्यू में 2 प्लस, यहाँ पे देखिए p की वैल्यू में 2 प्लस
√3 लूंगा। आप ध्यान से देखिए, आपने जो p लेट किया था, p की वैल्यू क्या लेट किया था आपने, p की वैल्यू क्या लेट किया था, p इक्वल टू 2 प्लस √3 होल टू द पावर x आपने लेट किया था। तो यहाँ पे देखिए p की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे आएगा p प्लस √3 होल टू द पावर x प्लस 2 प्लस √3। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों बेस सेम है। देखिए अगर कोई भी वैल्यू a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y होता है तो x y के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों बेस सेम है, तो ध्यान देखिए यहाँ पे जो आपको 2 प्लस √3 इसकी पावर में 1 है, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा केस 1 में। देखिए केस इक्वल टू एक केस 1 x इक्वल टू 1 वैल्यू देता है। अब केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केस 2 में आपको क्या गिवन है, केस 2 में मैं p की वैल्यू 2 माइनस √3 लूंगा क्योंकि दोनों रूट निकाल आया है। आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे जो रूट के वैल्यू जो x की वैल्यू निकलेगा, अगर वो इस इक्वेशन में आप बैठाएंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ध्यान से देखिए, इसलिए आपको केस 1 और केस 2 दोनों केस डिस्कस करना होगा। तो p इक्वल टू 2 माइनस √3 आपको मिल गया, और p की वैल्यू आपने क्या लेट किया था, देखिए p की वैल्यू है यहाँ पे, देखिए p की वैल्यू 2 प्लस √3 होल टू द पावर x गिवन था, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस √3 होल टू द पावर x इक्वल टू 2 माइनस √3। अब देखिए 2 माइनस √3 2 प्लस √3 के कॉन्जुगेट है, तो मैं इसको लिखूंगा। देखिए तो 2 प्लस √3 होल टू द पावर x को मैं लिखूंगा 1 अपॉन 2 प्लस √3, क्योंकि कॉन्जुगेट है तो 2 माइनस √3 को मैं लिखूंगा 1 अपॉन 2 प्लस √3। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस √3 होल टू द पावर x, इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस √3 होल टू द पावर -1। मैं जब इसको ऊपर ले आऊंगा तो यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे देखिए फिर बेस सेम है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये x की वैल्यू 2 निकल आया है, x इक्वल टू 1 और -1। इन दोनों वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे आपको 4 मिलेगा। आपको ये मिला के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि x की वैल्यू 1 और -1 सेटिस्फाई करके आपको ये आंसर मिल गया है। तो ध्यान से देखिए, तो x की वैल्यू निकल आया है 1 एंड x की वैल्यू -1, ये दोनों वैल्यू होगा। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।